तो माँ तुहिडम माँ बोली प्यारे, माँ तुहिडम माँ बोली प्यारे, सुन सुत करऊं विवाह समारे। पुत्र अब विवाह कर लो, विवाह करें। तब अब आयु भय अनुरूपा, साजहु मंगल विधि अनुपा। साजहु भक्तों, आज साजहु मंगल विधि अनुपा। पुत्र अब विवाह योग्य, साजहु मंगल विधि अनुपा। पुत्र विवाह क्यों नहीं करते हो? आपने देखा होगा जब बच्चा या सदस्य कहते हैं कि पुत्र या बेटी अब गृहस्थ धर्म को अपनाना चाहिए तुम्हें, हैं? क्योंकि चार ही बाल्या, कौमार, युवा, वृद्ध। बाल्या आपकी खेल कूद में चली गई, कौमार अवस्था तपश्चर्या में आनंद उठाए। क्या बोला? मां वीर घटो कछ हंसी मुस्काने, वीर घटो कछ हंसी मुस्काने, मातु बचन धरी हृदय समाने। जहाँ उचित संगिनी मिली जाई, कहने लगी। खैर भैया, हमारे संदीप कुमार भैया जी की तरफ से, माता जी की तरफ से 100 मुद्राएं हमारे लिए और 50-50 मुद्राएं हमारे सभी सहयोगी कलाकारों को, व्यासपीठ से पूरे परिवार को आशीर्वाद। जयकार लगा बोलो गुरुदेव भगवान की। तो का पुत्र अब विवाह कर लो। बोला मधुर वचन सुनमाई, जहां उचित संगिनी मिल जाए। मतलब इसका अर्थ ये है, जहां उचित मिल जाए बहू वहीं तो करेंगे। ये घटोत्कच की नहीं बात है। भगवान कन्हैया ने भी तो अपनी मां से कहा था, सुना है भजन? मैया मेरो ब्याह कराए दे मन माने से, मां ऐसी जोड़ी होए न और जमाने। ऐसी जोड़ी होए न और जमाने। मैया मेरा ब्याह कराए दे, मैया मेरा ब्याह कराए मन माने से, ऐसी जोड़ी होए न और जमाने। ऐसी जोड़ी कोई न और जमाने में, ऐसी जोड़ी कोई न और जमाने में। राजा बेटा ब्याह करूं तेरा, राजा बेटा ब्याह करूं तेरा, राजा बेटा ब्याह करूं तेरा, राज घराने ते नहीं देर कन्हाई तेरी दुल्हनिया आने में, नहीं देर कन्हाई तेरी दुल्हनिया आने में, नहीं देर
जयकारा बोलो गुरुदेव भगवान की। जय। तो यही आज हिडम्मा भी कह रही है, पुत्र विवाह कब करोगे? घटोत्कच ने कहा मां जिस दिन उचित कोई दुल्हन मिल जाए तो विवाह कर लेंगे। मां मुस्कुराई और कहने लगी ये तो हमारी इच्छा है, लेकिन कम से कम अपने पिताजी से तो पूछो। जितना अधिकार मेरा बनता है उतना तुम्हारे पिताजी का भी तो। भगवान कन्हैया वहीं पे बैठे हुए थे, जैसे देखा तब भीम को और समस्त उनके जो अनुज हैं सभी को प्रणाम किया, धर्मराज को, भगवान कन्हैया को प्रणाम किया। भीम ने कहा पुत्र अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए हिडम्ब राज जो है वो तुमको अपने हाथ से देखना चाहिए। उसने कहा पितामह, बोला पिताजी हमारे वहां का नियम है जब तक राजा वही बनता जब तक उसका विवाह न हो जाए, तो विवाह करिए। तो विवाह करें कहां आप ही बताएं, इसीलिए मैं आया हूं। भगवान कन्हैया ने कहा धर्मराज से बड़े भैया हमसे कुछ पूछा जाए तो हम बताएं, बताइए। वासुदेव तब दीन बताई, वासुदेव तब दीन बताई, मोर तन अमोर नी जाई। बंदो आज कहाँ मौर्य दत्त की बेटी है, मोरनी नाम है उसका। और ध्यान देना जिस समय दिति माँ के कुंडल छीन करके नरकास वो भगा था पाताल लोक में, तो हमने जा करके वो कुंडल वापिस लाए थे और उसका वध किया था। तभी आई थी माँ कामाख्या की सेविका है, इसलिए मेरे पे वार करना चाहा तो मां भगवती ने आके रोक दिया था। इसलिए जाओ उसी मोरनी से विवाह करें आप। भैया लोग ध्यान के नाम एक एक याद रखेंगे तभी तो जान पाओगे श्याम बाबा कौन है। भैया जाकर के उन्हीं से विवाह करो। घटोत्कच ने कहा जैसी प्रभु इच्छा, जैसी प्रभु आज्ञा। लेकिन भगवान कन्हैया ने कहा रुक जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे मोरनी तुम्हारे लिए जयमाला लिए खड़ी। उसने भी प्रण कर रखा है जो हमें शास्त्र और शस्त्र में प्राप्त करेगा उसके संग में विवाह होगा। घटोत्कच ने कहा हमारे बल तो है। भगवान कन्हैया मुस्कुराए का बुद्धि की कमी है वो हम तुम्हें दे रहे हैं। सुनो, जब वहां पे शस्त्र और शास्त्र की जब कोई चीज प्रयोग करोगे आप उस समय हमको ध्यान करोगे। इतना कह करके आज घटोत्कच चल पड़े। आए शास्त्रार्थ में जब प्राश्त किया उसने तलवार निकाल लिया। भगवान कन्हैया ने कहा जाओ वीर, ताते ब्याह तात तुम कीजे, ताते ब्याह तात तुम कीजे, आशीर्वाद मोर यह लीजे, आशीर्वाद। पाताल देश गयो दिन आके, नाग कन्या भवन कहाँ पे। इस मोरनी का दूसरा नाम भैया कहा अहिलावती रूप सुहाई। एक नाम इसका अहिलावती है, बहुत सुंदर है नाग कन्या। ये ध्यान रखना, किसी कल्प में ये भी बोला गया कि ये नागों की बेटी है। ये तो शास्त्रों के अपने अपने मत हैं, लेकिन जब आप सीरियल में देखोगे तो वहां मुर दैत्य की बेटी
बेटी बतलाई गई मोरनी। नाम इसका मोरनी इसलिए क्योंकि मुर्दैत की ये बेटी थी, इसलिए इसका नाम मोरनी पड़ा। लेकिन असली नाम अहिलावती है भैया। मातु कामाख्या दीन बरदाना, मातु कामाख्या दीन बरदाना, मिलई भीम सुत बर मलवाना, मिलई भीम का ही बेटा ही तुम्हें बर के रूप में मिलेगा। ये कामाख्या ने वरदान दे रखा। जैसे शस्त्र में भी परास्त कर दिया, मोरनी ने ललकार लगाई, कौन है तू? क्योंकि मुझे वरदान हुआ, भीम के पुत्र के सिवा मुझे कोई नहीं परास्त कर सकता। घटोत्कच ने कहा देवी तो फिर मैं वही हूं। लेके आए, लाई इंद्र पश्च ब्याह रचाई, लाई इंद्र पश्च ब्याह रचाई, पांडव मन में अति हर्षाई, पांडव सच्चिदानंद भगवान की। आज घटोत्कच और अहिलावती का विवाह हुआ है, इसलिए बहनों को आओ एक बन्ना गीत सुनाते चले, सुनती चले। बन्ना नादान, बन्ना नादान, मेरी बन्नी से मिलवा दे अम्मा, बन्ना नादान, मेरी बन्नी से मिलवा दे अम्मा, रेशम की झालर होगी, मखमल के गद्दे होंगे, रेशम की झालर होगी, मखमल के गद्दे होंगे, रेशम की झालर होगी, झालर के बीच दो दो बातरी करवा देगी अम्मा, बन्ना नादान मेरी बन्नी से मिलवाई दे रहा, बन्ना नादान मेरी बन्नी से मिलवाई दे रहा, बन्ना नादान मेरी बन्नी से मिलवाई दे रहा। दादा क्या जाने री अम्मा, दादी क्या जाने री अम्मा, दादा क्या जाने रे अम्मा, दादी क्या जाने रे अम्मा, दादा क्या जाने अम्मा, दादी क्या जाने रे, तू जाने मुलाकात तेरी करवा दी अम्मा, तू जाने मुलाकात तेरी करवाई दे अम्मा, बन्ना नादान मेरी बन्नी से मिलवाई दे अम्मा, बन्ना नादान मेरी बन्नी से मिलवाई दे अम्मा, बन्ना नादान मेरी बन्नी से मिलवा दे अम्मा, बन्ना नादान मेरी बन्नी से मिलवाई दे अम्मा, बन्ना नादान मेरी बन्नी से मिलवाई दे अम्मा। चाचा क्या जान री अम्मा, चाची क्या जान री अम्मा, चाचा क्या जाने अम्मा, चाची क्या जाने अम्मा, तू जाने मुलाकात तेरी करवा दी अम्मा, तू जाने मुलाकात तेरी करवा दे अम्मा, बन्ना नादान मेरी बन्नी से मिलवाई दे अम्मा, बन्ना नादान मेरी बन्नी से मिलवाई दे अम्मा। मामा क्या जान री अम्मा, मामी क्या जान री अम्मा, मामा क्या जाने अम्मा, मामी क्या जाने अम्मा, तू जाने मुलाकात तेरी करवा दी अम्मा, तू जाने दी मुलाकात तेरी करवाई दे अम्मा, बन्ना नादान मेरी बन्नी से मिलवाई दे अम्मा, बन्ना नादान मेरी बन्नी से मिलवाई दे अम्मा।
मौसा क्या जाने मेरी अम्मा, मौसी क्या जाने मेरी अम्मा। तू जाने मुलाकात री करवाए तेरी अम्मा। तू जाने मुलाकात री करवाई तेरी अम्मा। बन्ना नादान मेरी बन्नी से मिलवाई तेरी अम्मा। बन्ना नादान मेरी बन्नी से मिलवाई तेरी अम्मा। भगवान की जय। बन्ना आयो अंधेरी रात, रोशनी बिजली बन्ना आयो अंधेरी रात, रोशनी बिजली की। बन्ना आयो अंधेरी रात, रोशनी बिजली की। अंधेरी रात, रोशनी बिजली की। बन्ना आयो अंधेरी रात, रोशनी बिजली की। बन्ना आयो अंधेरी रात, रोशनी बिजली की। बन्ना आए अंधेरी रात, रोशनी बिजली की। बनने के बाबा ने खम्बा लगा दो, बनने के बाबा ने खंबा लगायो, बनने के बाबा ने खंबा लगायो। अरे दादी ने खींची तार, रोशनी बिजली की। बन्ना आए अंधेरी रात, रोशनी बिजली की। बन्ना आयो अंधेरी रात, रोशनी बिजली ओ की। सच्चिदानंद भगवान की जय। अब बन्ना गीत में फंसे रहोगे तो फिर कथा नहीं हो पाएगा। अब बाकी बिटिया लोगों से जोड़ लेना, इनके लोगों में एक लाइन मालूम है, बाकी सब बन जाए खुद ही। हाँ, अब 2 बन्ना गीत हमने सुना दिए इस हिसाब से। भाइयों, घटोत्कच का आज विवाह हुआ। बहुत ही सुंदर है वो नाग कन्या। कन्या सुघर सुबह सिंगारी, ध्यान रखना कुछ लोग सुंदर मुंदर तो होते हैं, लेकिन उनका पहनावा और उनका श्रृंगार सब बिगाड़ जाता है। आजकल के लड़कन को देखा होगा, अच्छे भले मानुष हैं, इधर बाल कटाओ, इधर हमारे हैं ना तो हमका कटाओ हैं? इधर बाल कटाए, इधर बाल कटाए। और तो कहीं आपने देखा होगा मैं चिंगड़ियां बनाऊं, चिंगड़ियां देखी ना देखी भैया, क्या बनाए बताएं, वारी जमाने की बात। बिटिया लोगों नाराज मत होना भैया लोगों, फटे कपड़े और टूटे बर्तन ये घर की दरिद्रता की निशानी है। अब आजकल की बिटिया डैमेज पहनती हैं, भला बताओ, अच्छे भले आदमी के सामने पड़ जाओ अपशगुन हो गया। फटे कपड़े और जानबूझ के हमने पहली बार ये डैमेज चला, चाहे हमारे परम मित्र थे उनके वहां गए, भैया तनी खडर बडर कम करना, कहीं गाड़ी बाड़ी से ध्यान रखना। ऐसे पहनावे से क्या फायदा, ऐसे पहनावे से क्या फायदा। भक्तों, वहां तुम्हारे केवल कर्म देखे जाएंगे। तुम कर क्या रहे हो वहां तुम्हारे केवल कर्म देखे जाएंगे। तुम कर क्या रहे हो ये देखा जाएगा। वहां तुम्हारा जाति सर्टिफिकेट फेल हो जाएगा भाइयों। लेकिन हम क्या बताएं, आजकल भैया लोग झूठ बोलने के लिए समय है, गप्पे लड़ाने के लिए समय है, फजूल की बातें करने के लिए समय है, लेकिन किसी से कहो कि भगवान का नाम ले तो समय नहीं। अच्छा, संगम ले लो सब कुछ, जो कुछ साथ से करो। ठीक भैया, 10 मिनट का समय आप लोग दे दो हमको, हम भले ही बढ़ा के बोल देंगे। और चिंता न करो, हम जन्म तक कथा ठाठ से सुनाएंगे। ठीक, आज आप जान पाओगे। वो कहाँ बिटिया,
कहाँ? हाँ वो मैं किधर आओ, इधर आओ, चढ़ के आओ मंच पे, इधर आओ चढ़ के। इधर आओ, इधर चढ़ के आओ मंच पे, मंच उठ के आओ। ये हमारी महक बिटिया है, लेकिन नाम ही है महक, महकती नहीं है। खैर स्टूडियो की तरफ से ये बिटिया ने हमको थातू से आम दिए हैं। इधर खड़ी होके आओ, इधर हाथ लगा, इधर इधर देखो सामने, रो नहीं रही, इधर देखो, इधर देखो। बहुत सुंदर। ये महक स्टूडियो की तरफ से खाटू श्याम की प्रतिमा दे करके आज उनके जन्मोत्सव पे एक बार जयकारा लगा दो। बोलो बा श्याम की। ये पीछे वाले तो नहीं कम बोल रहे हैं। हाँ। और भैया ने एक कार्यक्रम जो लिया था 6 महीने पहले बुक किया था। मामा जी आपके आए कि नहीं है? अच्छा तब ठीक। हाँ मिलने हम सोचे फिर निकल गए। राह देखते देखते बड़ी जोर से क्या बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी। हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। बड़ा हम समय इंतजार किए, बड़ा इंतजार किया आपका। हम रोज पूछते थे भैया से। खैर भैया की तरफ से ये पुष्पहार, अंग वस्त्र और प्रतिमा भेंट किया। ये ओमकार यादव मुस्काबाद से 501 मुद्राएं महायज्ञ में जीवन मंगलमय हो। जयकारा बोलो गुरुदेव भगवान की। तो और हमारे सभी सहयोगी कलाकारों को भी अंगवस्त्र से आप सम्मानित कर रहे हैं। जहां भी जाएं आपको सम्मान। और भैया हमारे सोनू भैया जो हैं, जो ये लाइव कार्यक्रम चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये अपनी वाली उठाए ना रखा थे जितनी देर बैठे थे। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है। बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं। चाहिए भी व्यक्ति को जो भी कार्य दिया जाए। कितनी संख्या आपकी पहुंच गई है बताइएगा? नेटवर्किंग दिक्कत है तभी 43,000 आप लोग पहुंच चुके हैं। 43,000 लोग इस समय कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दिया और कैसे ये पूजनीय हुए, दिया और कैसे ये पूजनीय हुए, फिर कैसे राजस्थान में आए, ये सारी घटना आपको सुनने को मिलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज घटोत्कच ने और उसकी पत्नी मोरनी ने दोनों ने मिलकर के भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ किया। नियम है जब तक पूजा कार्य नहीं हो जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। बंदों शिव पूजन, बंदों शिव पूजन कर जोरी हथेली। शिव पूजन कर जोरी हथेली। मांगा सुत करुणा निधि बो।
भक्तों, आज भगवान ने कहा वरदान मांग लो। भगवान ने कहा वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? भगवान ने कहा वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? तो भोलेनाथ प्रसन्न तब भयउ, बोले प्रेम भोलेनाथ प्रसन्न तब भयउ, उत्पत्ति भयो एक दिन सुंदर, उत्पत्ति भयो एक दिन सुंदर, कोई बस बरबरी कसो प्रखर। सुंदर बालक ने जन्म लिया, घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, तेजस बरबरीक सो प्रखर। बचपन से बुद्धि में बहुत ही प्रखर है, बहुत ही तेजवान है। एक बार जोर से जयकारा लगा दो, बोलो बाबा रखना। इतना ये प्रखर है, इतने संस्कार बचपन से इसमें डाले गए। भक्तों, बौना देखति देव जय जय, करे कमल से धनुष अनोखा, से अनोखा, भुवन डोल चले चहुरे का, ही पिता ही देखी पुष्का में बरबरीक, और आज उसकी मां मोरनी घटोत्कच और मोरनी जब बेटे को देखते तो बहुत प्रसन्न होते हैं। नाम भी अमर प्रताप 51 मुद्राओं का दान, जीवन मंगलमय। भक्तों, जैसे बेटे को देखते हैं, बालक रूप लगे सलोना, बालक रूप लगे सलोना, देखति देव भय सब पौना। मात पिता ही देखत पुलकाने, शीश झुकाई हरि गुण गाए। एक बात ध्यान रखना, बेटे को देख करके भगवान को बहुत नमन बंदन करते हैं। भैया लोग भी नोट कर लें, जो भी तुम्हारे पास में है उस मालिक को जरूर नमन बंदन किया करो। घटोत्कच और उसकी पत्नी इलावली कहें, इलाहौर की लाइन है, सुनते चले। उमरी बारी में राम उमरी बारी हमें राम जियो ललना, उमरी बारी हमें राम जियो ललना, हो राम जियो ललना, भगवान जियो ललना, राम जियो ललना, भगवान जियो ललना। उमरी बारी हमें राम जियो ललना, उमरी बारी हमें राम जी रखना, सासो जो हमें राजा दूर दूर रखना। लगी जाए ना राम जियो ललना, नजरी लगी जाए ना राम दियो ललना, उमरी बारी हमें राम दियो ललना, उमरी बारी हमें राम दियो ललना। नंदी जो हमें राजा दूरी दूरी रखना, नंदी जो हमें राजा दूरी दूरी रखना, नंदी जो
दियो ललना, राम दियो ललना, भगवान दियो ललना। हमारी बारी हमें राम दियो ललना, उमरी बारी हमें राम दियो ललना, उमरी बारी हमें राम दियो ललना। अरे चंदा जैसे गोरे सूरज जैसे उजले, चंदा जैसे गोरे सूरज जैसे उजले, चंदा जैसे गोरे सूरज जैसे उजले। गुलाब ऐसो फूल हमें राम गुलाब ऐसो फूल हमें राम, मम्मी जो हमें राजा पास पास रखना। लगी जाए ना राम दियो ललना, उमरी लगी जाए ना राम दियो ललना, उमरी बारी हमें राम दियो ललना, उमरी बारी हमें राम दियो ललना। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। खैर ये शौहर सुना, माते ही पिते ही दे के कुल कामे हैं। ये भैया की तरफ से समुद्राएं भगवान के चरणों में जीवन मंगल में। और 51 मुद्राएं भैया की तरफ से सभी हमारे सभी सहयोगी कलाकारों को। जमा तुम आज कुछ चढ़ा दो। ये हमारे मामा जी हैं रामसेवक मामा जी की तरफ से 100 मुद्राएं भगवान के चरणों में। माँ भगवती कल्याण करे। और इनका हम कोड देखो कहाँ है, वो गौरी शंकर मामा है। हाँ, इनका कोड हमसे बता दें तुम सब समझ जाना कि हम किसको बुला रहे हैं। लेकिन मैंने बोला नाराज नहीं होने को, जैसे तुम तैसे ही हम। इसमें बड़े फायदे, ना शीशा की जरूरत, ना पानी की ज्यादा जरूरत है। जुआ न लीक। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। सर मुड़ाए 3 लाख, सर मुड़ाए 3 लाख, सर की मिट गई खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। फायदा ही फायदा है। वो करेंगे भाई। तो बहुत ही सुंदर है। माता पिता भगवान शिव को नमन बंदन करते हैं। कैसा है वो वीर, तो कथाकार लिख रहा है। शिव सुत सम सो बलि अपारा, शिव सुत सो सम बलि अपारा, भक्त सहित सो धर्म पसारा, भक्त सहित। बंदो आज भगत सहित सो धर्म पसारा। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के समान ये बलवान है वीर। शिव कृपा ते प्रेम, धरऊ बर्बरिक नाम, कलयुग में यह पूजी हो। आज ये भगवान शिव ने ही नामकरण इसका किया था। शिव कृपा ते नाम, धार्यो बर्बरी का बलवान, कलयुग में सो पूजी श्याम सम, जननन सुख दे दान। बिटिया की तरफ से दक्षिणा और पात्र साथ में जीवन मंगलमय हो।
हमारे सभी सहयोगी कलाकारों को एक बार जयकारा नाम लगा दो बिटिया के नाम का। बोलो गुरुदेव भगवान की। इधर भगवान ने बर्बरीक इसका नाम रख दिया। बचपन से बहुत ही साहसी है, बहुत ही वीर है। बर्बरीक ने, वो घटोत्कच ने बर्बरीक को लेकर के चल पड़े और भगवान कन्हैया के पास में आए और कहा, प्रभु आप इसको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। भगवान ने कहा, घटोत्कच पुत्र, ये तुम्हारा बेटा बहुत ही पराक्रमी होगा और बहुत ही नाम आगे बढ़ाएगा। कहा वो तो ठीक है, लेकिन इसको आप अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दें। तो बोले इसको हम शिक्षा क्या दें, ये खुद ही अपने में अपरंपार है और यदि सिद्धि चाहता है तो जाओ और मां भगवती की आराधना किया। आराधना करने के बाद में वहां पे अनेकों असुर जात में पैदा हुआ है, लेकिन ध्यान देना जहां अन्याय अनीत यज्ञ इत्यादि जो कुछ नहीं उससे जा करके करवाना और न्याय दिलाना इसका काम है। इसी बीच घटोत्कच जब लौट के गए अपनी मां हिडम्बा के पास में, अपनी वहां बोले माता जी एक अच्छी खबर लाए हैं और एक बुरी खबर लाए। तो अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि हमारा बर्बरीक जो है वो सिद्धि प्राप्त के लिए गया है, और बुरी खबर ये है कि हमारे जो पिताजी थे या हमारे जो काकाश्री थे उनके संग में छल हुआ है। दुर्योधन ने उन्हें जुए में धोखा करके राजपाट सब कुछ ले लिया। अरे और तो और राजपाट से वंचित वो जंगल में ठोकरे खा रहे हैं। तो क्या करें, उनकी मदद करें चल करके? हिडम्बा ने कहा नहीं पुत्र, यदि मदद करोगे तो उस दुर्योधन को पता चल जाएगा, तो उसमें भी कुछ न कुछ वो विरुद्ध नीति के विरुद्ध लगा करके हो सकता है फिर कुछ न कुछ षड्यंत्र तैयार करे, इसलिए हम कोई मदद नहीं कर सकते। जब उनको आवश्यकता होगी तो हमको खुद याद करेंगे। इधर 12 साल इनको भटकते हो गया है। जहां पे सिद्धि करता था ये 5, अब ये जंगल में भटक रहे हैं ना, तो उसी सरोवर के पास में गए जहां इनका पोता सिद्धि करता। भीम बलवान थे लेकिन बुद्धि की कमी थी, तो उसी में पैर सरोवर में रखे हैं और उसी में कुल्ला कर रहे हैं बार बार। उसने देखा, बर्बरीक ने वहां से आवाज लगाई, कौन है तू? दिखता तो हाथी ऐसा है लेकिन कारी बच्चों जैसे कर रहा है। भीम ने कहा बड़ा मूर्ख बालक है, तुझको बड़ों से बात करने की ये भी नहीं मालूम। भाइयों कहा सुनी हो गई, और जब कहा सुनी कि तो बर्बरीक ने भीम को उठा लिया और पटकने चला। जब पटकने चला, तो भगवान शिव प्रकट हो गए। बर्बरीक का पुत्र, ऐसा करना, ये तुम्हारे पितामह हैं, तुम्हारे पितामह हैं, इनको ऐसा न करना कि तुम्हें पछताना पड़े। ये भीम है। जैसे इतना कहा तो रख दिया बर्बरीक ने। तब तक अन्य पांडव भी आ गए। कहा भैया जल लेने के लिए धर्मराज इत्यादि, अर्जुन नकुल सहदेव पूछने लगे, जल लेने लिए गए थे, इतना समय लगा दिया। तो सारी बात उन्होंने बताई जो कुछ हुआ। खैर
धर्मराज ने कहा भैया रुकना ठीक नहीं है, वरना दुर्योधन कहीं ना कहीं पता लगा लेगा। तो बर्बरीक ने कहा नहीं दादा, आज के बाद दुर्योधन की औकात क्या है, मैं अपनी शक्ति के द्वारा, और मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं। बिटिया लोगों ज्यादा खिनक रहे हो, खिनको तो बंद कर दें। हाँ, हम कथा सुना रहे हैं और तुम खिनक रही हो। बोलो गुरुदेव भगवान की। तो मतलब की बात बताने, पुराणों की बात तो हम खुद भटक जाएंगे, तो हम अपनी कथा भूल जाएंगे। भाइयों, बर्बरीक ने अपनी शक्ति के द्वारा कहा जाओ वचन देता हूं तुम्हें दुर्योधन नहीं पकड़ पाएगा। मैंने तपस्या किया और इधर बर्बरीक आए। पांडवों का वनवास पूरा हुआ। 13वें साल में राजा विराट के वहां रुके। खैर लौट के अपना राज्य वापिस मांगे, नहीं दिया तो युद्ध की तैयारियां हुई। और जब युद्ध की तैयारी हुई सारे वीर जाने लगे। नाम बोलो। ये बिटिया की तरफ से गुरुदान जीवन मंगल में हूँ। बोलो गुरुदेव भगवान की। सभी वीर चलने लगे। पांडव कौरव रण रची ठाना, पांडव कौरव रची रुद्धि ठाना, चले वीर बहुत माना। माता अहिलावती तब बोली, सुतमित वीर कृपा करु मोनी। बंदो, माता अहिलावती तब बोली, सुत सुन सुत वीर कृपा मत मोली। सभी वीर वहां पे जा रहे हैं। बर्बरीक बोला मां मैं भी जाऊं। पांडव कौरव रन कीन बखानी, पांडव कौरव रन कीन बखानी। कांत बोली भयो सुमानी। भक्तों, इधर पांडव और कौरव का युद्ध चल रहा है। सारे वीर विश्व के इकट्ठा हो रहे हैं। बर्बरीक ने अपनी दादी मां से और मां से पूछा, मां क्या मैं जाऊं? मां ने कहा पुत्र जा रहे हो, लेकिन मेरी बात एक याद रखना। जाओगे तो वहां क्या करोगे? बर्बरीक तब वचन कहूना, बर्बरीक तब वचन कहतीना। मातु धरो नीति जगहीना। बर्बरीक ने कहा मां मुझे यही शिक्षा दी गई है आज तक। क्या? जो निर्बल होए पावे कलेशा। क्यों भक्त लोग जयकारा लगाते हैं हारे की सहारे की? ध्यान रखना, बचपन से दादी ने और मां ने एक ही बात सिखाई थी, बेटा जो निर्बल हुए पावे कलेशा। जो निर्बल हुए पावे कलेशा। ताकि करो सहाय हमेशा, ताकि करो सहाय। जय जय। सभी वीर चलने लगे।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलो खैर, अब बोलना मत। हाँ, बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ती कथाओं। हाँ, हम इतनी देर से जैसे ऐसे लग रहा है, अब जब आप लोग सुनेंगे नहीं तो किसको सुनाएंगे? कथा में आई हो तो कम से कम पूरी कथा सुनो। कोई दवा थोड़े बैठ रही पाएगी, चल चुका नहीं है? क्या बता, सभी मत कथा ही नहीं सुनते। कुछ संदीप भैया के न्यूते में आए हैं कि सामने पड़ जाओ बस काम खत्म। माँ ने कहा बेटा जा तो रहे हो, ये सभी माताएं थोड़ा ध्यान दे मेरी बात को। अपने बच्चे बच्चियों को देखो, एक असुर कन्या होते हुए क्या सिखाया है आपने पोते को। जब सारे वीर चलने लगे, बर्बरीक भी चलने लगा, सिद्धि प्राप्त कर चुका है, बलवान है, जब चलने लगा तो माँ ने कहा बेटा जा तो रहे हो लेकिन क्या करोगे वहां? तो कहने लगा माँ हमको यही सिखाया गया है, जो निर्बल होए पावे कलेसा, ताकि करो सहाय हमेशा। यही तो आपने सिखाया है। और हाँ, छोटी सी बात एक छूट गई। भगवान शिव जब भीम को इसने टांग लिया था तो आए थे और इसके पराक्रम को देखकर के इसको 3 बाण दिए थे। 3 बाण। 3 बाण की गति ये है, किनको मारना है। एक से पता लगाना कितने मारेंगे, एक से मार देगा और एक से अपने आप को बचा लेगा। विश्व कुछ भी नहीं है आगे इन 3 बाणों के आगे। एक से ये पता लगाएगा कितने मरेंगे, एक से अपनी रक्षा कर लेगा और एक सबको मार देगा। ये 3 बाण हैं इसके पास। भैया हमारे अंकित यादव मिर्जानगर बेहतरी से 11 मुद्दाएं ऑनलाइन जान है आपका, जीवन मंगल में हो। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा जाओ, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना। चल पड़ा। माँ तो कही सुन सुत बलवाना, माँ तो कही सुत बलवाना, सोई विचार करो विधिनाना, जो पक्ष धरनी सो निर्भय भारी, संसार रहे ना एक सहारी। जो पक्ष वहां से भागे, संसार उसकी कोई सहायता न करे, तो पुत्र उसकी तुम सहायता करना। चल पड़ा। 3 बचन सो शीश नभावा, कुरुक्षेत्र तब वीर सिधावा। इधर भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं, 18 दिन में हमको ये युद्ध करवाना है और ये चल पड़ा है। और हमको ये भी मालूम है कि किसको मरवाना, किसको बचाना है, किसका वध करवाना है और किसको बचाना, ये भी हम जानते हैं। और ये आ रहा है, इसलिए सोचो श्री कृष्ण मन माही, सोचई श्री कृष्ण मन माही, अद्भुत वीर धर्म को नाही, अद्भुत वीर धर्म को नाही। अद्भुत वीर धर्म गुण माही।
अद्भुत है, धर्म है, गुण है इसके अंदर। और यदि पहुंच गया तो हमारे पांडव कभी नहीं जीत पाएंगे। हम तो ये जानते हैं कौरों की भगदड़ पड़ेगी और तब उसी तरफ ही खड़ा हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण रूप धरो बन रंगा, ब्राह्मण रूप धरो बन रंगा, गयो घटोत्कच सुत के संगा, गयो घटोत्कच। भगवान ब्राह्मण का रूप बनाए और जहां घटोत्कच आ रहा है उधर ही खड़े हो गए। कहने लगे, वीर कहां जा रहे हो, हमें बड़े पराक्रमी लग रहे हो। उसने प्रणाम किया। देखत वीर बरबरीक सुजाना, देखो वीर बरबरीक सुजाना, तीन बाण कर रखे ठिकाना। तो आज 3 बाण ही उसकी तूण में है, चला जा रहा है। ब्राह्मण ने विंग किया, कहां जा रहे हो, लड़ने जा रहे हो? तो भैया बाण तुम्हारे पास 3 ही है, क्या कर लोगे? उसने कहा, महाराज आप ब्राह्मण हैं, भिक्षायाटन से मतलब रखें, आप युद्ध के विषय में क्या जानते हैं? क्या बोले भगवान ब्राह्मण वेश में? हरि बोले कहाँ सुत बल तोरा, भगवान ने कहा ब्राह्मण वेश में क्या तुम्हारा बल है? 3 बाण से लड़ोगे जाके। रण में कैसे धसे मन मोरा, रण में कैसे धसो मन मोरा। बंदो आज उसने 3 बाण दिखाए। बोला, ब्राह्मण देवता आप नहीं जानते, ये 121 मुद्राएं इंद्रपाल मामा जी सुमली नगर से भगवान के चरणों में। माँ भगवती कल्याण के जयकार आप लोग करते भगवान की। तो 3 बाण उसने दिखाए और कहा, इस 3 बाण से मैं जान तो क्या करूंगा, कितने मरेंगे ये मैं पता लगा लूंगा। एक बाण से मैं अपनी रक्षा कर लूंगा और एक से सारे विश्व को मैं मार सकता हूं। बरबरीक हंस कहो मुस्काई, एक बाण सब जग चहुंचाई। सारे संसार को खा सकता बाण मेरा। भगवान ने कहा, ये मैं कैसे मान लूं कि तुम ये सब कर सकते हो? हमें विश्वास नहीं होता है। बरबरीक बोला, विश्वास नहीं है तो भाई परीक्षा ले ले। एक इमली का पेड़ लगा हुआ था, इमली का पेड़ लगा हुआ था। भक्तों क्या बोला था वो वीर कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, जो हारा होगा हारी का सहारा मैं बनूंगा। तो जो पक्ष दुर्बल दुखदाई, ताकि सहाय बनूं प्रभु भाई। हे ब्राह्मण देवता, मैं उसकी जाकर के सहायता करूंगा। हरि बोले सुन वीर अनोखा, बल देखूं अब तक नहीं लोका। तुम्हारे जैसा मैं पराक्रमी कोई नहीं देखा हूं, इसका परीक्षण करके दिखाओ। भगवान ने
वो जैसे बाण निकालने चला, भगवान ने नजर बचा करके एक पत्ता, इमली का पेड़ लगा हुआ है, एक पत्ता तोड़ करके भगवान ने अपने तलवे के नीचे रख लिया। भैया महाभारत में कितने वीर मरेंगे उसने निशान लगा के दिखा दिया था। लाल मार्का कन्हैया पे भी लगा हुआ था, बचते भी नहीं, इतना ध्यान रखना। उसने दिखा दिया कि देखो इतने मरेंगे, ये है महाभारत का, हाँ, कि देखो इतने मरेंगे। तो भगवान ने कहा अब जीतना मुश्किल हो जाएगा, तो कहा परीक्षण करके दिखाओ। इमली का पेड़ लगा, उसका एक पत्ता तोड़ के पेड़ के अपने पैर के नीचे रख लिया। कब मान लो ये अछोड़ी सेना खड़ी है, अब एक बाण से तुम कैसे बींधोगे, दिखाओ करके। भक्तों पात धर्यो मैं भूम अपारा, एक लुकाए चरण से दारा। जब चरण के नीचे दाबा तो उधर छोड़ दिया उस वीर ने। छोड़ो बार धरो सुत भारी, छोड़ो बाण घटो सुत भारी। छेदन कीन पात्र सब सारी, छेदन कीन पात्र सब। सारे पात्र उसने छेद दिए और अंत में आकर के भगवान के तलवे में धस गया। जैसे भगवान को बाण लगा, भगवान ने कहा तूने तो मेरा अपराध किया। और उसने भी सोचा हो सकता धोखा हो गया, उसने सोचा ये धोखा हो गया है, ये बाण धोखे से लगा है। इसलिए क्या बोला, अरे ब्राह्मण कुमार, जो चरण तले बाण लुकाने, जो चरण तल बाण, जो चरण तन पात्र लुकाने। बाण तहां पर आई समाने, बाण तहां पर। जय जय। भक्तों आज जैसे भगवान के तलवे में लगा, देख करामत हरिमान हारा। भगवान का मन हार गया। देखी करामत हरि मन हारा, सोच लिया मन कृष्ण अपारा। यदि रण रहाई वीर यहू हेता, रण रहाई वीर यहू हेता। मरी हई खेदी खेद यह खेता। हरि सुन भी रे सुयाना, तुमने मेरे को बाण मारा है तो कुछ दान दो, मैं तो भिक्षा के लिए जा रहा हूं। बोले हरि तब भी रे सुयाना, हम ही देव कुछ हमको दाना। वीर
हमको कुछ दान दो। बोल पड़ा भगवान क्या चाहिए? ब्राह्मण देवता अब ये नहीं समझ पा रहा है भगवान खड़े। बोलो क्या तुम्हें मैं दूं दान में? तो क्या मांगा? आज धर्म बचावन हेतु अनोखा दान करो शीश कह लो का तुम यदि दान देना चाहते तो तिरवाशा लो, तिरवाशा करवाया तो का अपना शीश दो हमें। एक बार जोर से जयकारा लगा दो, बोलो शीश के दानी की। हंसते हंसते उसने कहा ठीक है, मैं अपना शीश तुम्हें दान में दूंगा, लेकिन मैं युद्ध देखने जा रहा था। हमारी अभिलाषा है मैं पूरा युद्ध देख पाऊं। भगवान अपने रूप में आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाथ में चक्र है, का तुम्हारा शीश चाहिए। भक्तों जयकारा भैया लोग पीछे कम लगा रहे हैं। बोलो हारे के सारे की, बोलो शीश के दानी की। भगवान कन्हैया ने फौरन शीश को काट लिया और बोले वीर, ये तुम्हारी ये इच्छा है कि पूरी महाभारत देखो, तुम नीचे से तो तुम देख नहीं सकते, तो ऐसी जगह हम तुम्हें टीले पे रख दें कि जितनी अछूही जल सेना है उसको पूरा तुम वृत्तांत देख पाओ। कहा यही प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं पूरा युद्ध देख सकूं। भक्तों बरबरी कहाँ सी बचन उड़लायो, प्रभु आदेश सो शीश चढ़ायो। कहा जैसा प्रभु आपका आदेश। एक बार देव प्रभु मोही, एक बार मोही आज ही दीजे, युद्ध देख हित मोही संजीजे, युद्ध देखने। जय जय। भगवान ने कहा जाओ वीर। हरि बोले सुत वीर अनोखा। बर्बरीक तुम्हारे जैसा वीर नहीं मैंने आज तक देखा। हरि बोले सुन वीर अनोखा, तब शीश शरण रखूं सुलोका। सारा तुम संग्राम, देखियो सारा तुम संग्राम, धर्म अधर्म युद्ध यही ठामा, धर्म अधर्म युद्ध। जय जय। आज भगवान ने कहा सारा युद्ध तुम देखोगे बर्बरी, और तुम ही इस युद्ध का अंत में हाल बताओगे। भगवान ने अपने हाथ से स्थापित कर दिया। हालांकि भीम को बड़ा रोष हुआ, भैया जी का पोता मार डाला जाए और सब गुण संपन्न हो है? बहुत, लेकिन भगवान ने समझाया। सारा युद्ध हुआ और ये बराबर वीर देखता रहा। भक्तों शीश काटी धर्म सुजाना, कटी शीश धर्म सुजाना, प्रभु चरण तारे पीक महाना। हरिवर दीन कली, हरिवर दीन काली काल माही,
श्याम नाम ते पूजहु जाई, श्याम नाम ते पूजहु जाई। भगवान ने कहा जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, आगे चल करके तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे, मेरे में और तुम में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और त्याग देख करके मैं प्रसन्न हुआ। सारा युद्ध वीर देखता रहा। जिस समय अन्याय होने लगता था, महापुरुष कहते हैं वो गर्जन ऊपर को उठती थी, कुंवारी वीर हैं। और आजकल इतने बच्चे बैठे हुए हैं, माता पिता समझाते समझाते परेशान, भैया यूं न करना है, ऐसे चलना, क्या कोई मानता है? समझने की बात है। कुंवारी वीर इसने अपनी माँ की, अपने दादी की वो बात दिमाग में, मस्तिष्क को छू गई, उसको नहीं निकाल पाया। ऐसे संस्कार हैं। जो वचन देकर चला था मां को, कुछ भी हो जाए, सारा युद्ध देखता रहा ये वीर। 18 दिन में एक से एक माई के लाल शहीद हुए। भैया आप जानते हैं क्या सब धर्म में हुआ? धोखा। गुरु द्रोणाचार्य से कोई पाने, अरे चेला गुरु से पार पा जाए, असंभव। चेला की औकात से गुरु से पेश पा जाए। लेकिन ध्यान देना, ये वही अर्जुन है जिसको बनाने के चक्कर में गुरु जी ने एक नहीं 1000 ताने सुने थे कौरों की तरफ से। ये वही अर्जुन है। एक बार सोच लेता, जिस गुरु ने हमारे निर्माण में अपना सर्वस्व लगा दिया है, तो अर्जुन बाण चलाते थोड़ा संकोच कर जाते। कैसा गुरु कैसा चेला। भैया एक बार सोचता हूं अर्जुन कि जिस गुरु ने जो विद्या हमको बताई, अपने बेटे को भी नहीं बता रखी, एक बार अर्जुन नहीं सोचे। बोलो, ये वही अर्जुन है जिसको अपने समस्त, ध्यान रखना, एकलव्य ये श्रेष्ठ बनना चाहता तो आप सभी मालूम है, दान में अंगूठा ले लिया था। अर्जुन को वचन दिया था कि सबसे श्रेष्ठ हमारा अर्जुन बनेगा धनुधारी। अच्छा, इस कथा को भी लोग तोड़ मोड़ के आपको सुनाते हैं। हम तो कहते भैया ज्यादा हमको कहें, इस पे लोग विवाद करेंगे तो फायदा क्या। यदि कभी समय मिले तो आपके हाथ में मोबाइल है, एक सीरियल आता है एकलव्य, एपिसोड नंबर 1 जरा डायल कर, उसमें फीड करना। जब उसमें आप फीड करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा एकलव्य कौन है। ये अंगूठे वाली कहानी लोग ज्यादा सुनाते हैं, तो उनको हम यही बताएंगे ये एकलव्य का अंगूठा क्यों कटवाया गया। ये आप एकलव्य एपिसोड नंबर 1 देख लेना। तर्क करने से फायदा क्या। ग्रंथों को तोड़ मोड़ के ऐसा भरमाया गया है, ऐसा बनाया गया है, और ये तो अभी तक है। आने वाले समय में इससे ज्यादा कलिकाल बढ़ेगा, इससे ज्यादा लोग तोड़ मोड़ के तुम्हें सुनाएंगे। मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूं, कहीं से तुम निकाल दिए गए हो, अपमान कर दिया गया हो, बेटा तुम्हारा भूखा हो, मरा जा रहा हो, उसको दूध तो दूध, कोई पानी न पूछा हो, निकालो इसको यहां से। मैं किसकी बात कर, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं। यहाँ के राजा द्रुपद हैं। द्रुपद और द्रोणाचार्य ये संग में सहपाठी थे भैया, और दोनों सहपाठी होने के साथ साथ में बड़ी मदद किया था द्रोणाचार्य ने।
एक दिन द्रोणी ये गोदी में था, अश्वत्थामा की मैं बात कर रहा हूं, ये गोदी में था, भूखा था, तो द्रोणाचार्य की पत्नी कहने लगी तुम्हारे मित्र हैं, राजा हैं, अरे जाओ एक गाय मांग लाओ, कुछ न पाओ। तो दूध के लिए गाय मांगने, और हुआ राजा पहचानने से इनकार कर दिया। कहावत तो सुनी होगी, बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हो, जब बनी बिगड़ती तो दुश्मन हजारों होते हैं। वहां पे मित्र ने पहचानने से इनकार कर, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, भगा दो इनको। दरबार से अपमानित करके, और ब्राह्मण का अपमान ही कर देना मृत्युदंड है। ये रोते बिलखते निकल आए, लेकिन मैंने बोला विद्या वो चीज है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास विद्या है, इसीलिए तो गुरु का स्थान श्रेष्ठ बोला गया, इसलिए गुरु का स्थान श्रेष्ठ बोला गया। कहाँ बिटिया तुम खुद ही घूम रही, तुम्हें बैठ नहीं बनी, इधर जा रही उधर जा रही, बैठ जाओ। हमको तुम्हारे जाने आने से नहीं दिक्कत है, हमारा दिक्कत ये है कि हमारा कैमरा न गिर जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की। तो द्रोणाचार्य उधर से अपमानित होकर के चले आ रहे हैं, इधर कौरवों और पांडवों संग में खेल रहे हैं, गेंद कुएं में गिर गई है। मैं अंगूठे की बात कर रहा हूँ, बात आई तो थोड़ी सुनती चलो कि आखिर बात क्या है, इसको सुनते चलो। गेंद कुएं में गिर गई है, बहुत परेशान है, कैसे निकाला जाए। उधर से द्रोणाचार्य चले आने तो अपने बाणों से गेंद को निकाल दिया, बाण से गेंद को निकाल दिया। अभी भी एक कला है, जाकर के भीम ने, अर्जुन ने, कौनों पांडव ने, दोनों ने जाकर के बताया, दादा आज हम लोग खेल रहे थे, ऐसी घटना, पता लगाया जाए कौन है कहां से। तो जो सम्मान इनका खोया था वो सम्मान यहाँ हस्तिनापुर में मिल गया। भैया यदि समझदार व्यक्ति है, उसका सम्मान वापिस मिल जाए और उसको खाने पीने जो व्यवस्था जो वहां से वो ठुकराया गया सब मिल जाए, तो समझ, देखो हम नालायकन की बात नहीं कर, वो जीवन भर वो ऋण मांगने का, जीवन भर उस बात को मानेगा। आज एकलव्य यदि शिष्य बन के सीखता तो गुरुजी जरूर सिखाते, लेकिन ये जरासंध के मंत्री का पुत्र है, क्योंकि ये ध्यान देना, वो मंत्री का भी पुत्र नहीं, हिरण्यधन नाम था, ये मंत्री का भी नहीं, ये बात नहीं बताई जाती। ये तो इसका जन्म तो यदुवंश में हुआ है। देवश्रवा, देवक के भाई थे देवश्रवा, ये 10 भाई थे, मैंने बोला है कथा में, सुना होगा कहीं, थे 10 सुमन, राजा सूरसेन के थे 10 सुमन, 5 बालाएं, लख नपमन आनंद मनाए। देवश्रवा का बेटा है ये। निहारिका और मारिचा, ये 2 रानियां थी, और इन्हीं में अनबन हुई। जब जरासंध ने धावा बोला तो ये जंगल में छूट जाता है, फिर मिलता है हिरण्यधन को, और उसके संतान ने तो उसने पाल लिया। ये कथा क्यों नहीं बताई जाती भाई? है? कोई तुम्हें सहारा दे और तुम उसके प्रतिद्वंदी को ही आश्रय दे दो। एक बार नहीं 100 बार गुरु जी को सोचना पड़ा। और इधर यदि वो चेला बन के सीखता, साधारण बच्चा हो तो जरूर सिखाया जाता, वो चोरी से सीख रहा है। गुरु जी सोच रहे हमारी बदनामी नहीं, हमें पे तो विश्वासघात का, देशद्रोह का लगेगा, इसलिए किया। बोलो गुरुदेव भगवान की। तो इन सब बातों को आप समझिएगा, सुनिएगा, तब आपकी समझ में आएगी बात। देख रहा है वो शीश रखा हुआ कि कहां पे क्या हो रहा है, कैसे मानेंगे जाएंगे गुरुजी।
तो भगवान कन्हैया ने कहा हम बताएं, का बताओ, का इनके बेटा है, कहा क्या नाम, का अश्वत्थामा, का तुम्हारे में हाथी हुए, कहा का मत डरो। भीम गए, वो हाथी उठा के पटका, मर गया। पांडव लोग, अब ये थोड़े था कि वहाँ 4-6-10 हजार होते, वहाँ ढूंढ लेते। जहाँ अछूही दल लड़ रहा है उसमें पता ही नहीं चलता था कहाँ पे क्या हो रहा है। सामने देखो बस, सामने देखो बस भैया, हो रहा है युद्ध। पांडव लोग जय जयकार करने लगे। भगवान कन्हैया ने पांडव का, हाँ अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। कन्हैया बोले हाँ हाँ मारा गया। गुरुजी बोले ऐसे धनुष मार नहीं रखेंगे केशव। यदि ये बात धर्मराज आगे बढ़ के कह दें कि हमारा बेटा अश्वत्थामा मारा गया तो हम मान जाएंगे। भगवान कन्हैया गए धर्मराज के पास रथ पे, तो बोले बाण बाण रख दो और चलो आगे चल के गवाही दे दो चल के। धर्मराज ने कहा सुनो, युद्ध जीतो या हारो भाई, हम झूठ न बोलो, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो कहा झूठ नहीं बोलोगे, झूठ तुमसे बुलाओ तो कौन, हाथी मारा गया, हाँ कहा हाथी खाओ चल के। हाथी मारा गया तो हाथी खाओ चल के। धर्मराज आगे खड़े हुए और कहने लगे अश्वत्थामा मारा गया लेकिन नर न मरो कुंजरो। जैसे हाथी कहना चाह, कन्हैया ने धरी के अपना पंचम शंख फूंक दिया। आगे गुरुजी समझे नहीं पाएगा, आगे समझ ही नहीं पाए क्या हो रहा है। भाइयों, मान दिया गुरुजी को। भीष्म पितामह के सामने शिखंडी खड़ा कर दिया। कर्ण की पहिया धस गई। बोलो कम अन्याय हुआ। और आज ये वीर होता, ये अन्याय होने देता? क्योंकि ये वास्तव में वहीं से प्रण करके चला था कि मैं सत्य का साथ दूंगा कुछ भी हो। आज हरिवर दीन, हरिवर दीन तीन कल तुम ही। हरिवर दीन कली में तुम ही, श्याम नाम से पूजी हम तब ही श्याम नाम। भक्तों, हरिवर दीन कली में तुम ही, श्याम नाम से पूजी हूं तुम ही। आज और सुनो, खाटू में प्रगट भयो वीर वहां बरवरीक। आज श्याम रूप लखिलांत ही। ये जो आप देखते हैं राजस्थान जाते हैं, यहाँ पे कैसे मंदिर बना और ये कैसे पूजे गए, इसको थोड़ा हम आपको भाव बताएं, क्योंकि शेष 30 मिनट हैं तुम्हारे पास। तीस मिनट ही बोलेंगे। हाँ, 10:30 बजने को है, तो अभी 30 मिनट और देख ले आप, इसी में हम इतने बता पाएंगे आपको। और आगामी कथा भाग 2 में आप सुनेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे चमत्कार दिखाया, किन किन लोगों की बिगड़ी बनाई। ये 2 भाग में आप सुनेंगे। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो गुरुदेव भगवान की। भगवान ने वरदान दिया, क्योंकि आपको बता दें, जाओ वीर, तुम्हारा ये बलिदान और शौर्य साहस देख करके मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। खाटू में प्रगट भयो वीर महाबरवरीक, श्याम रूप लकिलाज चही।
कोटि काम सविष्णी, इतनी सुंदरता है बाबा की। दीन और कथाकार कहता है, दीन दुखी जो नाम उचारे, दीन दुखी जो नाम उचारे, श्याम सहाय सो संकट चारे। जो भी दीन है, दुखी है, असहाय है, बहुत अपने जीवन में, जीवन उसको बोझ लगता है, बाबा की जो शरण में जाता है, ध्यान देना, भगवान कन्हैया, ओ भगवान श्याम उसकी सहायता करते हैं। अब सुनो, सारा युद्ध हो गया, अर्जुन को, पांचों भाइयों को बड़ा अहंकार है कि हमने ये युद्ध जीत लिया। भीम ने कहा हमने इतने योद्धा मान डाले, कोई कहा हम इतने योद्धा मान डाले, बड़ा अहंकार। भगवान कन्हैया हंसने लगे। और एक बात ध्यान देना, जो विवेकवान होते हैं या कुलवान होते हैं, जो कुलवंती होती हैं, भैया लोगों, चाहे भाई लोगों में हो चाहे बेटिया लोगों में, वो बात बात में नहीं हंसते हैं? और खबूचन की बातों में नहीं करते, वो कुछ अपने आप को समझते हैं, जहां देखो तहां घोड़ा तो नहीं के रखे देते हैं? कुछ होते ऐसे लोग, और ऐसे व्यक्तियों का समाज में कोई इमेज नहीं। वो व्यक्ति जान जाता है कि तुम क्या हो। हर समय दांत निकालना भी गलत है और हंसना भी सही है, लेकिन हंसिए वो प्रसन्न चित्र ही वो अलग बात। लेकिन कुछ लोग होते बात चुनाई पूरी करवा खाओ से पहले निकाल। भाइयों, तो भगवान कन्हैया ने कहा वास्तविकता देखोगे युद्ध की, चलो अब हम तुम्हें दिखावें कि इस युद्ध में कौन किसको मारा। तो ले करके वहीं पे गए जहां बर्बरी का शर रखा हुआ है, शीश यहां रखा हुआ है। और भगवान ने कहा बताओ वीर, कौन किसको मारा। वैसे पांडवों को काका कहता था, है? भीम धर्मराज को दादा कहता था, भीम को पिताजी कहता था, लेकिन आज वो शीश बहुत हंसा। द्रौपदी ने कहा बताओ बर्बरी किसने किसको मारा। उसने कहा देवी, हमें बड़ा आश्चर्य होता है। तो द्रौपदी ने कहा तुम हमें देवी कह रहे हो, है? तुम हमें देवी कह रहे हो। हाँ, बोला देवी बड़ा आश्चर्य हो रहा, ये 18 दिन के युद्ध में कोई किसी को नहीं मारा, फिर किसने मारा। कब मैं यही देख रहा था, केशव का आगे आगे चक्र चल रहा था और जितने सैनिक खड़े हुए थे उनको गन्ने की नाई काटता जा रहा था, कोई किसी को नहीं मारा। इसलिए मुझे बहुत असंभव। भाइयों, ये जब सुना, डॉक्टर अयोध्या प्रसाद 201 मुद्राएं इस महायज्ञ में मां भगवती कल्याण करे, सृष्टिपुर से भगवान के चरणों में जाना है। एक बार जयकारा बोलो गुरुदेव भगवान की। जब इतना सुना तो सभी का भ्रम दूर हुआ। कहते हैं लेकिन मोह नहीं छूटा भीम का और पांडवों का। उस शीश को ले जा करके पांडवों ने जल प्रवाह कर दिया था। क्या किया था? जल प्रवाह, जल में यानी उसको प्रवाह कर दिया। लेकिन कहते हैं राजस्थान मिलो सो आई,
आज स्थान मिलो सो आई, देखी भक्त हर से मन माही। शीश दान जब शीश दान ले दियो स्थाना, मंदिर तहाँ पर बनो महाना, मंदिर तहाँ पर बनो। आवत तहाँ नर अर नारी, लागत बहुत ही भीड़ करारी, लागत बहुत। खाटू श्याम दरस जो जावे, सब संकट वहीं के कट जावे, सब संकट। जय जय। क्यों इतना बड़ा वीर भगवान कन्हैया ने कहा था, जाओ बरबरी, तुम्हारा ये बलिदान, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या, कलिकाल में तुम मेरे समान पूजे जाओगे और मेरे और तेरे में कोई भेद ही नहीं। इसलिए ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, घर घर में तुम पूजे जाओगे। सभी भैया लोग एक बार बोल लो हमारे साथ में, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, सारे खेल जगत में खेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, सारे खेल जगत में खेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, सारे खेल जगत में खेला। सारे खेल जगत में खेला, हो सारे खेल जगत में खेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, सारे खेल जगत में खेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, सारे खेल जगत में खेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, सारे खेल जगत में खेला। श्याम गैया चरावे, श्याम गैया चरावे, श्याम बछड़ा चरावे। श्याम गैया चरावे, श्याम बछड़ा चरावे। श्याम गैया चरावे, श्याम बछड़ा चरावे। वो तो बंसी बजा है अकेला, सारी खेल जगत में खेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, सारे खेल जगत में खेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, सारे खेल जगत में खेला। बोलो श्याम बाबा की जय। क्यों नाम पड़ा इनका, ये भी आप ध्यान दें। शीश दान कर कीर्ति जग, शीश दान कर कीर्ति जगत में तब भये प्रसिद्धि। खाटू श्याम से नाम ते कृपा मिलत बिची। भक्तों यही जाकर के खाटू श्याम कहलाए, ऐसा मानना है। जहां पे आप जाते हैं मंदिर में, मैं गया तो नहीं हूं भैया, लेकिन जो मैंने शास्त्रों में पाया, और पाया कब,
कल भैया हमारे महिपाल जी आए थे कथा सुनने, कल बोला और कल ही इसको तैयार किया। जो चौपाइयाँ आप देख रहे हैं कि थोड़ा इधर से उधर, तो कल ही इसको प्राप्त करना और कल ही आज ही गाना, ये बहुत बड़ी बात है भैया। और एक कथा जो हमने आपको बोली है, इतना ध्यान रखना, ये कथा जो हमने आपको बोली है महाभारत में मत ढूंढने चले जाना, ठीक है। हमने इसको पढ़ करके और फिर चौपाइयों को रचित इसको आपको सुनाया है, ठीक है। तो इस भ्रम में आप मत रहिएगा कि इसको हमको महाभारत में मिल जाएगा या कहीं से। कथाएं तो आपको मिल जाएंगी, मैं नहीं कहता कथाएं नहीं मिलेगी, भाई कथा नहीं मिलेगी तो हमने आपको सुनाया कैसे, वो मिल जाएगी। लेकिन चौपाइयों में जो गाया उसका श्रेय भैया हमारे संदीप भैया गए होंगे कहीं, वो और हम लोग 2:30 बजे तक कल जगे। हमने कहा महिपाल भैया को सुनाना सो सुनाना। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो खाटू श्याम की जय। और यहाँ पे रखे भी हैं खाटू श्याम, ले गए बेटा, उठा ले, ये तो 51 है। अच्छा 251 मुद्राएं भैया हमारे सोनू भैया जो लाइव कास्ट कर रहे हैं, कैमरामैन हैं, तो भैया की तरफ से 251 मुद्राएं इस महायज्ञ में आपकी तरफ से है। माँ भगवती कल्याण करें। हमारी बैग उठा लो, हम कुछ दे दें यार, सब दे रहे हैं हम नहीं दे रहे, कैसे काम चलेगा। तो ये आपने कथा खाटू श्याम जी की सुनी। अब दूसरे भाग में आप ये सुनेंगे कि फिर किन किन लोगों पे इन्होंने कृपा दिखाई। और मैं तो यही कहते हैं, इतने भैया लोग बैठे हैं, इतनी बेटियां बैठी हैं, यदि कुछ मांगना है तो बाबा से जरूर मांगिएगा, क्योंकि इतना ये भगवान कन्हैया का आशीर्वाद है साथ में। और कृष्ण में और इनमें कोई अंतर नहीं, भगवान स्वयं कहा है कि मेरे में और इनमें कोई अंतर नहीं, इतना बड़ा त्याग। इसलिए भगवान ने कहा जाओ कलयुग में तुम मेरे समान पूजे जाओ, ये हम आशीर्वाद देते। इसीलिए बाबा श्याम जब वहां पे मिले तो इनको स्थापन किया गया, मंदिर भव्य बना और तब से लोग जाने लगे। ऐसे ऐसे लोग कहां तक बताएं। एक बहुत गरीब व्यक्ति, बहुत असहाय, बाबा की शरण में गया, बाबा ने उसकी किस्मत बदल दिया। भैया है कुछ भी नहीं, लेकिन बाबा के नाम से लोगों ने जो ठान दिया वो पूरा हो गया। और हम तो कहते हैं आपके पड़ोस में पहाड़पुर में मंदिर बना हुआ है, कभी आप आजमाइएगा दिल के अंदर, जाइए और अपने अंदर एक इच्छा लेके जाइए भैया, और जा करके बाबा से कहिए। तो क्यों इसका मतलब नहीं समझे, आप कहेंगे हम तो फलाने को मानते हैं, तो अरे मानते तो हो, लेकिन आरक्षण सभी को नहीं प्राप्त होता है, उसी को प्राप्त होगा जहां से जो वहां पे जो नियम बनाया गया है। सभी को वो अधिकार नहीं दिया गया है। इसी तरह देवताओं में भी है। नहीं समझ में आई बात। दांत का डॉक्टर हो तुम पेट की दवा लेने पहुंच जाओ, डॉक्टर साहब हमारा पेट दर्द कर। सामेंद्र यादव जमुना डी से 151 मुद्राएं भगवान के चरणों में, जीवन मंगल में। बोलो गुरुदेव भगवान की। तो क्या डॉक्टर साहब दवा दे देंगे? दांत वाला कभी आपको दवा नहीं देगा। और पेट वाले के पास पहुंच जाओ, लीवर का वो हो और पहुंच जाओ, डॉक्टर साहब हमारा दांत उखा ले। और जो काम करते नहीं हो वो करने की कोशिश भी मत करना। कुछ लोग होते हैं जानते नहीं, लेकिन उंगली डालने का उनका काम होता है, कोई कुछ भी। कुछ लोग होते हैं ऐसे। ये कोई उदाहरण नहीं है, जो घटना हमने देखी वो बताने। सन 2004 की घटना है, सुनो, आंखों देखा हाल। डॉक्टर का नाम नहीं बोलेंगे हम, किसी की बदनामी करना नहीं थी।
सूरज शर्मा 51 मुद्राएं जब नदी से भगवान के चरणों में, मां भगवती कल्याण करे। तो एक भैया आ गए और डॉक्टर के, हमारे वहाँ वो डॉक्टर जो हैं बहुत दांत के बहुत विशेषज्ञ हैं, तो आ गया, बोला डॉक्टर साहब मरे जा रहे हैं। और वो दांतों की भी दवा देते हैं और हल्की फुल्की थोड़ी बहुत और भी दवा दे देते थे। क्या बात? डॉक्टर साहब दांत पिरा जा, कौन ये? तो उन्हें दवा लगाई, कहा थोड़ी देर बैठो। अब वो थूकने के बहाने निकल गया, भीड़ कुछ ज्यादा थी, वहीं पे आकर के दूसरा बैठ गया और उसके पेट में वो दर्द हो। डॉक्टर साहब निकले, इनको दवा दो उनको दे, भीड़ भाड़ में गए भूल। सन 2004 की बात है, ये कोई मैं हंसाने के लिए नहीं। तब तक वो दूसरा आके बैठ गया, उतने कद काठी का, अब वह तरह चिल्लाए, बोला डॉक्टर साहब मर जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा क्या बात, दर्द बंद नहीं? उसने कहा झपटे और ले जा करके वो नोचना, वो जो क्या होता है उनके औजार होते, लेके आगे बम, जैसे कहा बम। उसको कुछ जाना नहीं था, उसने बात जैसे मुंह फैलाया उसका दांत ही नोच दिया। अब जिसको कच्चा दांत ज्यादा वो नोच ले तो तिलछा तिलछा घूमी नहीं घूमी, बेचारा फर्श पे तड़पने लगा, खून अपना बहे। बोला साहब हम तो पेट की दवा लेने आए थे। तो कहा पेट के लेना, और दांत कौन होगा? बोला दांत तो खुड़ाने वाले तो हम कहा जाने। भैया लोगों, सन 2004 की बात है, उसमें डॉक्टर लोग बंद हो रहे थे, बहुत मिन्नत किया, दांत लगाने को फिर ही बोला, ले दे के वो करे, वो तो चला गया। तब तक दांत वाला आया, बोला साहब दर्द बंद हो गया, मुखा लो। 20 बातें उसको पकड़ाई, नाला है तेरे चक्कर में। तो कहने का मतलब हमारे, ये तो मैं घटना बता रहा था, मैं डॉक्टर का नाम नहीं लिया क्योंकि सार्वजनिक मंच से किसी की इंसल्टी करना ठीक नहीं है। ये मेरे सामने हुआ है। हम क्या लेने गए थे भैया, अब हम क्या बतावें, हम हूँ जाते हैं खुराने गए थे, तो देख के घबराए गए। तो ये घटना है। इसी तरह देवताओं में जिस देवता का जो कार्य किया दिया गया है उसके विभाग में होगा तो वो देगा, नहीं होगा तो दूसरे से दिलवाएगा। वो समझ लो थोड़ा देर में ध्यान दिया, अपने पास है तो ले जाओ और दूसरे से कहो तुमने कह तो दिया, लेकिन थोड़ा उसने देरी कर दी। इसी तरह लेकिन मेरे बाबा को ये अधिकार भगवान ने स्वयं दिया है कि कलिकाल में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। तो मैं तो यही कहता हूँ, आपके पड़ोस में मंदिर है, सब लोग जाइएगा और कोई एक अरदास जरूर लगाइएगा बाबा के चरणों में। ये श्याम, खाटू श्याम की कथा आपने सुनी और हमने पहली बार बोली, मैंने फिर बोला, इस व्यासपीठ से सभी भक्तों को पहली बार मैं सुना रहा हूँ। हो सकता है चौपाइयाँ इधर की उधर हो गई हूँ, क्योंकि पहली बार जब कोई चीज बोली जाती है तो उसमें थोड़ा खैर। शीश दान कर कीर्ति जग, शीश दान कर कीर्ति जग, जग में भय प्रसिद्धि, खाटू श्याम नाम भयो कृपा मिलत विचित्र। खाटू नाम से, खाटू श्याम के नाम से विख्यात हुए भगवान, वही बरबरीक जी महाराज, वही आगे चल करके खाटू श्याम बने। ये कथा आपने सुनी। आओ एक बार सभी लोग बोल दो हमारे समय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद
ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर 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 की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी 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 की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय सच्चिदानंद भगवान की